हेलो फ्रेंड्स। आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में सुपरमार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इससे पहले हम मार्क की स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। मार्क एक ट्रेड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। आप इसमें हर टाइप की इन्वेंट्रीज को मैनेज कर सकते हैं। मार्क के मोर देन 6 लाख यूजर्स हैं और साथ ही 370 प्लस सपोर्ट सेंटर्स हैं, जिसमें 1500 प्लस सपोर्ट प्रोफेशनल्स हैं जो कि मॉर्निंग 10 AM से लेकर इवनिंग 9 PM तक आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हैं। न केवल रिटेल चेन बल्कि मार्क सॉफ्टवेयर स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड MR रिपोर्टिंग के लिए भी अवेलेबल है। मार्क ने 2 बार बेस्ट सॉफ्टवेयर अवार्ड्स भी जीते हैं और साथ ही साथ मार्क सॉफ्टवेयर अब्रॉड में भी इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपरमार्केट या डिपार्टमेंटल स्टोर में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, या हम ये कहें कि किस तरीके से सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर में वर्किंग की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, MRP वाइज बिलिंग, बारकोड वाइज बिलिंग, मोड ऑफ पेमेंट यानी कि मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट्स, स्कीम मैनेजमेंट, पॉइंट सिस्टम, गिफ्ट वाउचर और कूपन्स, कैशियर, कैश ड्रॉर एंड वेइंग मशीन। और फ्रेंड्स, ये सभी आप मार्क सॉफ्टवेयर में बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए इसका एक छोटा सा डेमो हम मार्क सॉफ्टवेयर में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा मार्क सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम मास्टर्स बनाना सीखते हैं। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल बार है, उसके बाद हमारा मेन्यू बार है। मेन्यू बार में आपके पास फर्स्ट मेन्यू है मास्टर्स। यहाँ अगर आप लेजर मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लेजर मास्टर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप न्यू लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू लेजर सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके पास एक लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ से आप सिंपली अपना लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप न्यू लेजर सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे आपके पास न्यू लेजर विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब यहाँ से आप अपना कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं या कोई एक्सपेंस लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से अपना न्यू लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एंड जनरली आपको डेटर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सुपरमार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर में कैश में ही बिलिंग होती है। लेकिन अगर फिर भी आप कोई डेटर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप न्यू लेजर पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके पास न्यू लेजर क्रिएशन विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब आप यहाँ से कोई भी सनरी क्रेडिटर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जनरली आपको डेटर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर में कैश में ही बिलिंग की जाती है। लेकिन अगर फिर भी आप कोई डेटर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहीं से अपने डेटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम एक क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए शर्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिससे आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। एंड सिंपली आप स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कि वो क्रेडिटर है या डेटर। अभी हम क्रेडिटर बना रहे हैं। आप यहाँ पे बैलेंसिंग मेथड डिफाइन कर सकते हैं, बिल बाय बिल, फीफो एंड ऑन अकाउंट, जैसा आप चाहें उसके बैलेंसिंग मेथड आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस आप डिफाइन कर सकते हैं। मेल टू में आप डिफाइन कर सकते हैं जो भी आप कंपनी का नाम और एड्रेस, यानी अपनी पार्टी का नाम और एड्रेस बिल में प्रिंट कराना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। पिन कोड आप डिफाइन कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट। इस तरीके से आप अपने क्रेडिटर की सारी डिटेल्स यहाँ पे फीड कर सकते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब नेक्स्ट आप कोई भी लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आइटम मास्टर पे। इसके लिए आप अगेन मास्टर्स में जाते हैं, इन्वेंट्री मास्टर एंड देन आइटम मास्टर। यहाँ से आप अपने आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम कुछ आइटम्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। और यहीं आप स्क्रीन पे देखेंगे F2 फॉर क्रिएट न्यू, F3 फॉर मॉडिफाई एंड डेल फॉर डिलीट। यानी कि न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए आप F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे, मॉडिफाई करने के लिए F3 और डिलीट करने के लिए डेल। अभी हम F2 प्रेस करते हैं। यहाँ से हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक कोट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ आप देखेंगे अपने प्रोडक्ट का ब्रांड यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ ब्रांड क्रिएट करने के लिए आप F2 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपके पास कॉप के प्रोडक्ट नहीं है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट अपने कस्टमर को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहें तो सब्स्टिट्यूट क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से अगेन F2 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स जैसे कि आप कोट बना रहे हैं, आपने यहाँ पे कंपनी या ब्रांड डिफाइन कर दी है। अब है कि ये कोट जो है वो मेंस वियर है या वुमेन्स वियर है।
या फिर किड्स वियर है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे सिंपली क्लोथ्स में भी डाल सकते हैं। अभी हम इसे वुमेन्स वियर में देते हैं कि हमने जो कोड बनाया है वो वुमेन्स वियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका कमोडिटी। आप चाहें तो कमोडिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जो आप कोट बना रहे हैं वो समर वियर है या विंटर्स के लिए है, या कुछ स्पेसिफिक लाइक वुलन में है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की कमोडिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आप चाहें तो रेट्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, और सिंपली आप इसे सेव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने देखा मार्क्स सॉफ्टवेयर में आप मास्टर्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम मास्टर्स क्रिएट कर चुके हैं, तो अब हम देखते हैं कि आप परचेज बिल कैसे जनरेट करेंगे। इसके लिए आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे, परचेज में जाएंगे, बिल सेलेक्ट करेंगे, डेट डिफाइन करेंगे, आप जिस डेट पे बिल जनरेट कर रही हैं एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ से अपना लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल नंबर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं। यहीं आप देखेंगे आपका जो कर्सर है एमआरपी पे स्विच कर जाता है। यहाँ से आप एमआरपी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो कोट है वो 2500 का है। फिर आती है क्वांटिटी कि आपने कितनी क्वांटिटीज परचेज की है। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 क्वांटिटी परचेज की है, अगर आपको कोई फ्री मिली आप फ्री डिफाइन कर सकते हैं। फिर आता है आपका परचेज रेट कि आपने कितने रेट पे परचेज किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1500 रुपए में से परचेज किया है, और सिंपली आप इसे एंड की प्रेस करेंगे और बिल को सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने परचेज बिल जनरेट कर लिया है। अब हम आते हैं सेल बिल पे। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे सेल बिल। जैसे ही आप बिल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास सेल एंट्री विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ सबसे पहले हम डेट डिफाइन करेंगे कि जिस डेट पे आप बिल जनरेट कर रहे हैं। डेट डिफाइन करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास लेजर्स विंडो ओपन हो जाती है। जनरली रिटेल शॉप्स में कैश में ही डीलिंग होती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ से न्यू लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आप F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आप न्यू लेजर यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। नाउ सपोज यहाँ से हमने कैश लेजर सेलेक्ट किया है। बिल नंबर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। इसके बाद आप प्रोडक्ट पार्ट में स्विच करते हैं। अब नाउ जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास आइटम विंडो ओपन हो जाती है, जहां आपके पास सारे आइटम्स डिस्प्ले हो जाते हैं। नाउ अगर आप यहाँ से न्यू आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो F2 फंक्शन की प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ से भी अपना न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर यहीं आपको नीचे डिस्प्ले कर देता है, लाइक परचेज रेट, कॉस्ट, मार्जिन, एमआरपी। तो इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। नाउ सिंपली यहाँ से हम आइटम सेलेक्ट करेंगे जो हम सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने एक आइटम क्रिएट किया था कोट, हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके आप क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी का रेट पिक कर लिया है। मींस कि मार्क सॉफ्टवेयर में आपको रेट और डिस्काउंट मैनुअली फीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आइटम मास्टर में ही आइटम्स के रेट एंड डिस्काउंट डिफाइन कर देते हैं तो एट द टाइम ऑफ बिलिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके आइटम के रेट एंड डिस्काउंट पिक कर लेता है। लेकिन फिर भी अगर आपको रेट या डिस्काउंट में चेंजेस करने हैं तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से एरो कीज का यूज कर सकते हैं। राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आप डायरेक्टली रेट कॉलम पे स्विच कर जाते हैं। अब सिंपली अगर आप रेट चेंज करना चाहते हैं तो आप रेट चेंज कर सकते हैं। डिस्काउंट भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अब इसी तरीके से आप अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो वापस आप आइटम विंडो पर स्विच करेंगे। अब यहाँ से आप नेक्स्ट आइटम सेल कर सकते हैं। यहाँ से आप क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। सिंपली जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी सॉफ्टवेयर ने रेट ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। नाउ इस बिल को सेव करने के लिए अगर आप अपने कीबोर्ड से एंड की प्रेस करते हैं तो आप सिंपली अपना बिल सेव कर पाएंगे। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में बारकोड वाइज बिलिंग भी कर सकते हैं। आप बारकोड्स जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम बारकोड वाइज बिलिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाएंगे, सेल पे जाते हैं, बिल सेलेक्ट करेंगे। सिंपली आप सबसे पहले यहाँ पे डेट डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप लेजर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सुपरमार्केट या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में हम कैश में ही डीलिंग करते हैं, तो आप कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो आपका प्रोडक्ट पे स्विच करता है। आप जैसे ही बारकोड स्कैन करेंगे, सॉफ्टवेयर आपके बारकोड को रीड करता है। एंटर प्रेस करके आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर ने आपकी ऑटोमेटिकली आपकी बारकोड के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लोड कर दिया है। सेम आप दोबारा चाहें तो अपना बारकोड को स्कैन कर सकते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हैं।
एंटर प्रेस करेंगे और देखेंगे कि अगेन आपकी क्वांटिटी जो है बिल में लोड हो जाती है। अब इस बिल को सेव करने के लिए आप एंड की प्रेस कर सकते हैं। एंड की प्रेस करने के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके कुछ पॉइंट यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको कुछ पॉइंट शो कर रहा है, टोटल पॉइंट 5। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्क्स सॉफ्टवेयर में आप पॉइंट सिस्टम भी मैनेज कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में अभी बाद में समझते हैं, पहले हम इस बिल को सेव करते हैं। सेव करते ही आप देखेंगे यहाँ आपके पास मोड ऑफ पेमेंट की विंडो ओपन हो जाती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार कस्टमर आपको कुछ कैश में पेमेंट करते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करते हैं। इनफैक्ट कई बार आपने कुछ स्पेशल कूपन्स भी इशू किए होते हैं जिसके अगेंस्ट कुछ डिस्काउंट होता है। तो इस तरीके से आप सारी पेमेंट भी एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ आप देख सकते हैं आपका जो टोटल बिल है वो 5000 रुपीज का है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके कस्टमर ने 2000 रुपीज आपको कैश दिया है, तो आप यहाँ से कैश सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मान लीजिए स्पेशल कूपन आपने इशू किया है, आप स्पेशल कूपन सेलेक्ट करेंगे। आप कूपन नंबर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। इस कूपन के अगेंस्ट 500 रुपीज का डिस्काउंट है, 500 डिफाइन करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। नाउ अब जो बाकी की पेमेंट है वो आपके कस्टमर ने कार्ड के थ्रू दी है। यहाँ से आप सिंपली कार्ड के थ्रू भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। कार्ड नंबर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, बैंक नेम, एक्सपायरी डेट, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा हमने मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू भी आप मार्क्स सॉफ्टवेयर में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सिंपली आप एंड की प्रेस करके इसे सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने देखा कि आप किस तरीके से बारकोड वाइज बिलिंग कर सकते हैं और मल्टी मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट सिस्टम, जो कि अभी हमने सेल बिल में आपने नोटिस किया था कि सॉफ्टवेयर ने जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ पॉइंट आपको शो किए थे। इसके लिए अगर आप कंट्रोल रूम में जाते हैं, मार्क सेटअप में जाएंगे, यहाँ अगर आप पॉइंट सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक पॉइंट्स कैलकुलेशन पूरा सेटअप यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग फ्रिक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ऑन वैल्यू ₹1000 फ्रिक्शन पॉइंट्स विल बी 1। मीन्स कि जैसे ही बिल अमाउंट 1000 होता है आप वन सॉफ्टवेयर जो है वो एक पॉइंट जनरेट कर दे, और एक पॉइंट का मतलब है 100 रुपीज। यानी कि जब भी आपका कस्टमर इन पॉइंट्स को रिडीम कराता है तो आप एक पॉइंट के अगेंस्ट 100 रुपीज का डिस्काउंट देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रिक्शंस डिफाइन कर सकते हैं और पॉइंट्स वैल्यू भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऑलरेडी ये सेटअप कर चुके हैं। अब हम बिल जनरेट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक डिनर सेट सेल करते हैं और किड्स वेयर हम सेल आउट करते हैं। जैसे कि हमने सेटअप में डिफाइन किया था कि 1000 रुपीज की वैल्यू पे 1 पॉइंट जनरेट हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली आपके 2200 वैल्यू पे आपके 2.2 पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट कर दिए हैं। अब आप सिंपली इसे सेव कर लेंगे और इसे सेव कर लेते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपका कस्टमर दोबारा आता है आपके पास और अब हम इन पॉइंट्स को रिडीम करके देखते हैं। बिल जनरेट करने के बाद आप टैब की प्रेस करेंगे। बिल सेव करते ही आप देखेंगे सॉफ्टवेयर यहाँ आपको टोटल पॉइंट्स शो कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं 2.2 ऑलरेडी बिल जनरेट करने के बाद आप इसे सेव करने के लिए टैब की प्रेस करेंगे। बिल सेव करते ही आप देखेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने आपके टोटल पॉइंट्स जनरेट कर दिए हैं। जैसे कि हमने सेटअप में डिफाइन किया था कि 1000 बिल वैल्यू होने पर एक पॉइंट जनरेट हो, तो उसके अकॉर्डिंगली 3000 वैल्यू पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली 3 पॉइंट्स जो है जनरेट कर दिए हैं। अब सिंपली आप इस बिल को सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट्स जनरेट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम ये कस्टमर जब भी आपके पास दोबारा कोई परचेजिंग करने आता है तो आप इन पॉइंट्स को किस तरीके से रिडीम कर सकते हैं, इसके लिए हम एक सेल बिल जनरेट करते हैं। अगेन आप अपना लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ से अपने बिल इजीली जनरेट कर सकते हैं। बिल जनरेट करने के बाद अगेन आप टैब की प्रेस करेंगे। टैब की प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके टोटल पॉइंट्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने आपको शो कर दिए हैं 3.7। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 1 पॉइंट का मतलब है 100 रुपीज। यहाँ पे आप अमाउंट डिफाइन कर सकते हैं कि कितने अमाउंट आप यहाँ पे रिडीम करना चाहते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 200 रुपीज रिडीम करना चाहते हैं,
तो आप यहाँ पे सिंपली -200 रुपीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अमाउंट डिफाइन करने के बाद आप सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ आप देखेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली एक लेजर ओपन हो जाता है जो है पॉइंट्स कूपन अकाउंट। आप सिंपली इस पे एंटर प्रेस कर सकते हैं और देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली आपके जो पॉइंट है यहाँ से 2 पॉइंट्स लेस कर दिए हैं। अब आप एंटर प्रेस कर सकते हैं और रेस्ट अमाउंट आप यहाँ से कस्टमर से रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में पॉइंट्स किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्कीम मैनेजमेंट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि कस्टमर अट्रैक्शन के लिए स्कीम्स भी लॉन्च की जाती हैं और सुपरमार्केट डिपार्टमेंटल स्टोर में तो फेस्टिवल ऑफर्स होते हैं, फेस्टिवल स्कीम्स निकाली जाती हैं लाइक बाय 2 गेट 1 फ्री और 50% ऑफ प्लस 40% ऑफ। कई बार कुछ पर्टिकुलर ब्रांड पे स्कीम्स आती हैं। इन शॉर्ट, आप मार्क सॉफ्टवेयर में हर तरीके की स्कीम अप्लाई कर सकते हैं, ना केवल आइटम बेस और कंपनी बेस, बल्कि आप सब्स्टिट्यूट बेसिस पे या कैटेगरी पे और कमोडिटी पे भी स्कीम आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप मास्टर्स में जाएंगे, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास हर टाइप की स्कीम अवेलेबल है। आप चाहे तो डेट वाइज रेट एंड स्कीम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूट बेसिस पे स्कीम लगा सकते हैं, आप कैटेगरी बेसिस पे स्कीम लगा सकते हैं। तो अभी हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके पास स्कीम विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब आप सिंपली एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे न्यू स्कीम की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अपनी स्कीम का कोई भी नाम दे सकते हैं लाइक फेस्टिव सीजन या फेस्टिव स्कीम अगर आपने कोई दी है। आप डेट डिफाइन कर सकते हैं किस डेट तक ये स्कीम वैलिड रहनी चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आइटम अंडर फेस्टिव सीजन्स। यहाँ से आप अपने आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं या हम कहें तो आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी पे स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वुमेन्स वेयर पे स्कीम देना चाहते हैं कि कोई भी अगर वुमेन्स वेयर परचेज करें तो आप देखेंगे आपका जो कर्सर है नीचे स्विच करता है, जहां आपके पास अलग अलग ऑप्शन है लाइक क्वांटिटी, वेट एंड अमाउंट। यानी कि आप क्वांटिटी, वेट एंड अमाउंट बेसिस पे स्कीम लगा सकते हैं। हम क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऑन क्वांटिटी और अमाउंट। अभी हम क्वांटिटी बेसिस पे स्कीम लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वुमेन्स वेयर की 2 क्वांटिटीज परचेज करता है तो आप उसे 1 फ्री देना चाहते हैं। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं सेलेक्टेड आइटम, अगर आप कोई सेलेक्टेड आइटम फ्री देना चाहते हैं, या अगर आप कुछ फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट डिस्काउंट देना चाहते हैं या कुछ लमसम अमाउंट डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम सेलेक्टेड आइटम लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो है यहाँ पे आइटम्स विंडो ओपन हो जाती है। अब आप वुमेन्स वियर के साथ मान लीजिए एक शर्ट फ्री देना चाहते हैं तो आप एक शर्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली एस्केप प्रेस करेंगे और ये आपकी स्कीम सेव हो जाती है। अब हम एक बिल जनरेट करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल कि एक कोट हम सेल करते हैं, साथ में हम एक साड़ी सेल करते हैं और ये दोनों ही वुमेन्स वेयर हैं। इसके बाद आप जैसे ही अपना बिल एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे सॉफ्टवेयर पूछता है लोड ग्रुप स्कीम। अगर आप स्कीम लोड करना चाहते हैं आप यस सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्कीम जो हमने स्कीम दी थी कि आपके 2 वुमेन्स वेयर पे आपकी जो शर्ट है वो बिल में लोड हो जाती है। अब आप सिंपली एंटर प्रेस करेंगे, अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि हम मार्क सॉफ्टवेयर में स्कीम्स किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कैशियर पे। जैसा कि आप जानते हैं कई सुपरमार्केट्स और डिपार्टमेंटल स्टोर में बिलिंग काउंटर अलग होता है और कैशियर अलग होता है। तो अगर आपके सुपरमार्केट में इस तरीके की वर्किंग है तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में बड़ी इजीली कैशियर भी अलग से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर के मास्टर्स में जाते हैं, मास्टर्स मेन्यू में देखेंगे, यहाँ आप मार्क सेटअप कंट्रोल रूम में जाके यहाँ अगर आप कैशियर सर्च करते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही छोटा सा सेटअप है मार्क में। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 यूजर्स हैं, एक है ऑपरेटर और एक है कैशियर। तो आप सिंपली यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा यूजर आपका कैशियर है और कौन सा ऑपरेटर है। इसके बाद जितनी भी एंट्रीज या जितने भी बिल्स ऑपरेटर जनरेट करता है वो सारे बिल्स आपके कैशियर को शो होते हैं और कैशियर बड़ी इजीली आपके कस्टमर से पेमेंट रिसीव करता है और सारे पेंडिंग बिल्स को क्लियर करता है।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी हम ये सेटअप कर चुके हैं। तो अब हम आपको ये दिखाते हैं कि आपका जो कैशियर है वो आपके पेंडिंग बिल्स को किस तरीके से या कहाँ से व्यू कर सकता है। अभी हमने जितने भी बिल्स जनरेट किए हैं वो हमने एक ऑपरेटर के थ्रू जनरेट किए थे। अब नाउ अगर आपका कैशियर उन बिल्स को देखना चाहता है तो वो ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाएगा। यहाँ आप देखेंगे पेंडिंग्स, पेंडिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है कैशियर। जैसे ही आप कैशियर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके कैशियर को सारे पेंडिंग बिल्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। ये सारे बिल्स जो अभी हमने जनरेट किए हैं। अब सिंपली आपका कैशियर किसी भी बिल पे एंटर प्रेस करेगा तो आप देखेंगे यहाँ पे उसे पेंडिंग्स, रिसीव्ड एंड ओपन बिल्स तीन ऑप्शंस व्यू होते हैं। पेंडिंग, अगर वो इस बिल को पेंडिंग रखना चाहता है तो वो पेंडिंग सेलेक्ट कर सकता है। रिसिप्ट लेना चाहता है तो वो रिसिप्ट कर सकता है। अगर आपका कस्टमर पेमेंट पे कर देता है आपको तो आपका कैशियर सिंपली यहाँ से रिसिप्ट कर सकता है। और अगर वो चाहे तो आपके बिल को ओपन करके भी व्यू कर सकता है। नाउ सिंपली पेमेंट रिसीव करने के लिए आपका कैशियर रिसिप्ट पे क्लिक करता है। सिंपली आपका जो कैशियर है वो रिसिप्ट सेलेक्ट करेगा और पेमेंट यहाँ से रिसीव करता जाएगा और सारे पेंडिंग बिल्स को यहाँ से क्लियर करता जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो कैशियर के साथ कैश ड्रॉर भी अटैच कर सकते हैं। और ना केवल कैश ड्रॉर बल्कि आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में आप वेइंग मशीन भी अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा कि मार्क सॉफ्टवेयर में आप डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपरमार्केट किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ MIS रिपोर्ट्स हैं जिनका मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगी। जैसे कि अगर आप डेली रिपोर्ट्स मेन्यू में जाएंगे, सेल रिपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट। आप चाहें तो आप मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। आप इसे समरी में देख सकते हैं, डिटेल में व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, व्यू करेंगे तो आप देखेंगे आपको पूरे दिन की पेमेंट, रिसीव, बिल्स, सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाती हैं। लाइक आपके कौन कितने बिल्स आज की डेट में जनरेट हुए हैं, टोटल कितने अमाउंट के बिल जनरेट हुए हैं, कितनी पेमेंट आपने क्रेडिट कार्ड में रिसीव की है, कितनी पेमेंट आपने कैश में रिसीव की है, कितने स्पेशल कूपन्स आपने एडजस्ट किए हैं और किन बिल के अगेंस्ट कितना अमाउंट अभी पेंडिंग है। तो आप चाहें तो यहाँ से आपको इन ब्रीफ सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ना केवल मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट, अगर आप चाहें तो सबसे नीचे आपके पास यहीं पे प्रोडक्ट, कंपनी, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट भी अवेलेबल है। अगर आप कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं कि आपके ये प्रोडक्ट, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके कितने सेल हुए हैं, कुछ कंपनी की रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं कि किस कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, इस तरीके की रिपोर्ट आप जनरेट करना चाहते हैं, या कैटेगरी वाइज अगर आप सेल रिपोर्ट निकालना चाहते हैं कि किस कैटेगरी के प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं या जिनकी सेल कम हो रही है, तो इस तरीके से भी आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली रिपोर्ट्स के इन्वेंट्री रिपोर्ट्स मेन्यू में देखेंगे तो यहाँ आपके पास एक और रिपोर्ट अवेलेबल है जो है फास्ट एंड स्लो मूविंग आइटम्स। यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके सीजनल हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आपके किस सीजन में ज्यादा बिकते हैं। इस रिपोर्ट के थ्रू आप मार्केट एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स इस टाइम पे मार्केट में कस्टमर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके जो कस्टमर प्रेफर नहीं कर रहे हैं, जो काफी टाइम से आपके सोल्ड आउट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं, अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हैं और अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एट द एंड में आपको ये बताना चाहूंगी कि मार्क सॉफ्टवेयर में आप रैक वाइज या ब्लॉक वाइज इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में बड़े ही इजीली सुपरमार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर मैनेज कर सकते हैं।